हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th थेल्स प्रमेय और उसके विलोम पर आधारित प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली को हम करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये हम अल्टरनेट कर ही चुके हैं पहले, जिसमें एक वीडियो इसके पहले आप देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ होगा, थेल्स प्रमेय पर आधारित एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, तो वो हम कर चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम 6.2 को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रश्नावली में क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन इसका है वो तो हो ही चुका था। दूसरा देखिए क्या है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर दो बिंदु दिए गए हैं ई और एफ, और वो स्थित हैं, ये ई और एफ स्थित हैं। तो कह रहा है आपको प्रत्येक स्थिति में बताना है कि क्या ये ई एफ क्यू आर के समांतर होगी, और इस पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन दे दे चाहे 5 दे दे, हमें केवल एक क्वेश्चन से पता कर लेना है, और जो मेथड पहले में लगाएंगे वही सभी में लगाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये रेखा इसके समांतर कब होगी? ये रेखा इसके समांतर कब होगी? जब इन भुजाओं में रेशियो समान होगा, यानी पी ई अपॉन ई क्यू ये बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। थेल्स प्रमेय जो आप पढ़े हो, किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और विलोम क्या था? अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा समांतर होगी। तो अगर हम विलोम के हिसाब से देखें तो हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए जरा, पी ई अपॉन ई क्यू चेक करो कितना आएगा। तो पी ई अपॉन ई क्यू ये 3.9/3, ई क्यू कितना दिया है 3। तो देखिए कितना आएगा, इसको हटाओ इसको हटाओ, 3 से काटो, 13/10 13/10 आया। ये आ गया पी ई अपॉन ई क्यू। अब जरा सुनो, पी एफ अपॉन एफ आर भी निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो देखें पी एफ अपॉन एफ आर कितना है? पी एफ 3.6, एफ आर कितना है 2.4। कैंसिल करो दशमलव को और 12 से काटो, 12 3 36, 12 दूनी 24। अब देख लो जरा, पी ई अपॉन ई क्यू ये आया है 13/10, पी एफ अपॉन एफ आर ये आया है 3/2। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये जान गए कि पी ई अपॉन ई क्यू दिस इज नॉट इक्वल टू किसके? पी एफ अपॉन एफ आर के, यानी इनका अनुपात बराबर नहीं है। तो अगर इनका अनुपात बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ई एफ है ये समांतर नहीं है किसके? क्यू आर के। बोलो बात समझ में आ गई? और बिल्कुल इसी तरह सारे क्वेश्चन लगाना है, इसके दूसरे वाले के दूसरा तीसरा। तो चलिए अब हम जल्दी से कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि सरल है तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? देखिए आकृति बनी हुई है। इस आकृति में कहा गया है कि जो एल एम है, एल एम ये सी बी के, यानी बी सी कह सकते हो, सी बी कह सकते हो, इसके पैरेलल है, और जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल है। तो ये 2 चीज़ें हमें दे दी गई हैं जिनको ज्ञात है में लिखा जाता है। सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। आओ चेक करते हैं, जरा इसको भी देखते हैं। उत्पत्ति जरा देखना तुम ध्यान से और समझने का प्रयास करना। ये बताओ, अगर हम त्रिभुज ले लें ए सी बी में, तो ए सी बी आपका ऊपर त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस त्रिभुज में ये जो एल एम है, एल एम ये बोलो किसके समांतर है? सी बी के समांतर है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इसलिए हम ये कह सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि जो अनुपात ए एम का बी एम के साथ होगा, वही अनुपात ए एल का एल सी के साथ होगा। हालांकि देखो भाई, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे? जो अनुपात ए एम का ए बी के साथ होगा, वही ए एल का ए सी के साथ होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं तुम्हें थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि ये अनुप्रयोग है थेल्स प्रमेय का। देखो ए एम बटा बी एम बराबर ए एल बटा एल सी हुआ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, बी एम अपॉन ए एम बराबर एल सी अपॉन ए एल। अगर दोनों में एक जोड़ दें, हालांकि ये थेल्स प्रमेय में आपको बताया जा चुका है, दोनों साइड में एक जोड़ दो। देखो इधर
एल सी अपान ए एल प्लस 1। जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, बी एम प्लस ए एम अपान ए एम आएगा, बराबर इधर देखो सी एल प्लस ए एल अपान ए एल। बी एम और ए एम दोनों जुड़ जाएं, ए एम बी एम जुड़ जाएं तो ए बी आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपान ए एम। सी एल और ए एल जुड़ जाएं तो सी एल देखो यहाँ से यहाँ तक, और ए एल ये जुड़ जाएं तो ए सी आ जाएगा, और अपान ए एल। अर्थात अगर उल्टा करके इसको लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, ए एम बटा ए बी बराबर आया ए सी बटा ए एल, समीकरण नंबर 1। यही तो मैं आपसे कहा था, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते थे। देखो ना इधर ए एल बटा ए सी ये बराबर होगा ए एम बटा ए बी, वही निकाल के मैं यहाँ ले आया। तो इतना मैंने दिखाया कि ये कहाँ से आया। इसी प्रकार अब आप त्रिभुज ले लो ए सी डी को, त्रिभुज ए सी डी में, तो बस ए सी डी में भी आप कह सकते हो कि ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी ये बराबर ही होगा ए एल बटा ए सी। यहाँ पर गलत लिख गया क्या, उल्टा किया ना इसको, देखो ए एम ऊपर गया, हाँ यहाँ ए एल आएगा, उल्टा किया, दोनों साइड पे उल्टा होगा ना। इधर देखो ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी बराबर ए एल बटा ए सी, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब समीकरण 1 और 2 को देख लो। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों के कौन से पक्ष बराबर हैं, दाएं पक्ष बराबर हैं, तो बाएं भी क्या होंगे, बराबर, यानी ए एम अपान ए बी ये बराबर होगा ए एन अपान कितना ए डी। बोलो समझ में आ गई बात। ये बताओ ध्यान से देखना, ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी आ गया। चेक करो क्या लाना है, ये देखिए यही लाना है, ये सिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन में बस कॉन्सेप्ट अच्छा अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत सरल था। तो आइए करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, आकृति दी हुई है एक, इस आकृति में कहा गया है कि जो बीई है, डीई ये डीई एसी के समांतर है। ये देखिए डीई है ना, ये रेखा ये एसी के समांतर है, और डीएफ ये देखिए डीएफ है, ये है समांतर किसके, एई के। दो चीज़ें दी है तो सिद्ध करो बीएफ अपान एफई बराबर बीई अपान ईसी। आइए देखिए जरा ध्यान से उत्पत्ति, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाइए और सोचिए कि जो दिया है ये कहाँ यूज हो सकता है। डीई समांतर एसी, देखिए डीई एसी ये समांतर हैं, तो पूरा त्रिभुज अगर तुम ए बी सी ले लो तो एसी उसकी एक भुजा है। देखो यानी अगर हम त्रिभुज ले लें कौन सा, ए बी सी में, तो जो डीई है वो समांतर है एसी के। ये देखो डीई ये समांतर है किसके, एसी से, एसी के। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये है थेल्स प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इसलिए थेल्स प्रमेय जो आप में 6.1 थ्योरम है वो उसके हिसाब से देखें अगर, तो देखो जरा डीई समांतर एसी, इसका मतलब बीडी बटा एडी, अर्थात अनुपात बीडी का जो होगा डीए के साथ वही अनुपात बीई का होगा ईसी के साथ। समीकरण नंबर 1 ये देखिए, जो अनुपात बीडी का एडी के साथ वही अनुपात बीई का किसके साथ, ईसी के साथ। सॉरी, बोलो समझ में आ गया। पुनः है, फिर से देखो जरा, अब जरा इसे तो चेक करो, ये क्यों दिया है डीएफ। ये देखो डीएफ ये किसके समांतर है, एई के। तो अब एई वाला त्रिभुज लिया जाए, त्रिभुज ए ई बी, त्रिभुज
ए ई बी में जब तुम त्रिभुज ए ई बी को लोगे, देखो दिखाई दे रहा है, राइट है। बताओ ये जो डी एफ है ये ए ई के समांतर है कि नहीं है? तो फिर कौन सी रेखा समांतर है? डी एफ किसके समांतर है? ए ई के। थेल्स प्रमेय यहां पर भी लगा लो। अब तो थेल्स प्रमेय से क्या कहती है? थेल्स प्रमेय कि अनुपात बराबर होगा। बोलो, अनुपात बराबर होगा ना। तो ए ई बी में ये त्रिभुजा है, इसमें अनुपात क्या होगा? बी डी अपॉन डी ए। बी डी अपॉन डी ए किसके बराबर? बी एफ अपॉन एफ सी, सॉरी बी एफ अपॉन एफ ई, तो बराबर हो गया बी एफ अपॉन एफ ई। ये दूसरा नंबर हो गया। अब आप समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर करो समीकरण 1 और 2 की तुलना। देखो बायां पक्ष क्या है इसमें? बी डी बटा डी ए। यहाँ देखो बी डी बटा डी ए है, दोनों में सेम, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो बी ई अपान जो ई सी होगा वो बराबर ही होगा बी एफ अपान एफ ई। अब चाहे बी एफ अपान एफ ई को पहले लिख दो फिर बराबर इसे लिख दो, कोई फर्क नहीं है। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो देखिए क्वेश्चन इजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 5वें में फिर आकृति दी हुई है। कह रहा है आकृति में डी ई, ये देखिए डी ई आपको दिख रही है, ये रेखा डी ई समांतर है ओ क्यू के, और इधर डी एफ है जो तिरछी रेखा दिख रही है, ये डी एफ समांतर है ओ आर के। तो सिद्ध करो कि ये जो डी एफ सॉरी ई एफ है ये रेखा ई एफ ये समांतर होगी किसके? क्यू आर के। बहुत ही सरल। अब आपको ध्यान से देखना है केवल। देखो जो ज्ञात है ना, जरा उसको गौर से देखो क्या ज्ञात है। डी ई समांतर ओ क्यू, ये डी ई दिख रही है ना ये, और ये ओ क्यू दिख रही है। ये बताओ डी ई और ओ क्यू समांतर हैं तो हम इस त्रिभुज का इस्तेमाल कर लें पी ओ क्यू। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में डी ई समांतर है ओ क्यू के। ये देखो, अब देखो एकाग्रता भंग नहीं होगी। जिस त्रिभुज की बात किया उसी को देखो ध्यान से। पी ओ क्यू में ये रेखा जो ई डी है, डी ई जिसको कह रहे हो, ये समांतर है ओ क्यू के। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाओ। इसलिए थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि त्रिभुज में किसी रेखा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो जो अनुपात पीई का ई क्यू के साथ होगा, पीई अनुपाते कौन सा? पीई अनुपाते ई क्यू, इधर से वही अनुपात होगा पीडी का किसके साथ? बोलो, डीओ के साथ। वही अनुपात होगा पीडी का डीओ के अनुपात। क्यों? ये रेखा त्रिभुज की एक रेखा के समांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसी प्रकार अगर तुम त्रिभुज ले लो कौन सा? पी ओ आर में, दिखाई दे रहा है पी ओ आर में, ये डी एफ ओ आर के समांतर है। जो डी एफ है ये समांतर है किसके? ओ आर के। तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लग जाएगी। और यहाँ पर भी जो अनुपात होगा पी एफ का अनुपात एफ आर के साथ, पी एफ का अनुपात एफ आर के साथ बराबर होगा डी पी का डी ओ के साथ। यानी बराबर होगा पी डी बटा डी ओ। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। बिल्कुल जो इस त्रिभुज में किया बिल्कुल वही है, इसीलिए मैंने इसी प्रकार लिखा है। देखो राइट है ना। समीकरण या समीकरणों 1 तथा 2 से
दोनों के दाहिने पक्ष आपको इक्वल दिख रहे होंगे। समीकरण नंबर 1 इसको डाल दे, बोलो पी डी अपॉन डी ओ, देखो पी डी अपॉन डी ओ, तो फिर ये भी तो बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू ये बराबर ही होगा पी एफ अपॉन कितना, एफ आर। अब बात सुनो ध्यान से, अगर रेखा समांतर होती है तो अनुपात बराबर होंगे, और अगर अनुपात बराबर तो रेखा समांतर। विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से अब देखो ये अनुपात बराबर है कि नहीं बराबर है ये, तो त्रिभुज पी क्यू आर में जरा गौर से देखो, ये जो पी ई अपॉन ई क्यू है, अपॉन ई क्यू, ये बराबर ही आया पी एफ अपॉन एफ आर के। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहेगा कि भैया जो ई एफ होगी वो समांतर होगी किसके, क्यू आर के। ये देख लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां, बिल्कुल आसान। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या दिया है। एक चित्र बना हुआ है, उसमें कहा है कि ए बी सी ए 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के। राइट, एक मिनट, ए बी समांतर पी क्यू के, ए सी समांतर है पी आर के। तो दिखाओ कि जो ए सी समांतर, सॉरी, तो दिखाओ बी सी समांतर क्यू आर के। देखिए इधर आपको, देखिए सिर्फ एक चीज़ ये समझना है कि ये जो दिया है हमको ज्ञात है उसका क्या यूज होगा। ए बी जरा देखो, ये है किसके समांतर है, ये बोलो पी क्यू के है समांतर। तो अगर त्रिभुज ले लें ओ पी क्यू, ध्यान से देखना, त्रिभुज ओ पी क्यू में एक रेखा ए बी है जो पी क्यू के समांतर है, तो बताओ तुम थेल्स प्रमेय क्या कहती है। अगर रेखा समांतर है तो त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो बताओ जो अनुपात ओ ए का ए पी के साथ होगा वही अनुपात ओ बी का किसके साथ होगा, बी क्यू के साथ है। बताइए ये अनुपात बराबर होगा कि ना होगा। यानी हम ये कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से ओ ए बटा ए पी ये बराबर होगा ओ बी बटा बी क्यू। कितना आसान है देखिए। समीकरण नंबर 1 दे दो और दूसरा इससे लाओ। पुनः है कौन सा त्रिभुज लोगे, त्रिभुज ओ पी आर में, आओ मैं दिखा दूं, ओ पी आर में ए सी पी आर के समांतर। तो ए सी किसके समांतर, पी आर के। इसलिए फिर से कहो थेल्स प्रमेय से बताओ अनुपात फिर बराबर होगा भुजाओं में। तो ओ ए अपॉन ए पी ये बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर। यानी ओ ए अपॉन ए पी ये बराबर होगा ओ सी अपॉन किसका, सी आर। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को चेक करो। आओ चेक करते हैं जरा। तुलना करने पर देखो दायां बायां पक्ष ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी है बराबर, तो दायां पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू ये बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर। अब देखो कितना बढ़िया बन के आ गया कि त्रिभुज अगर ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में देखो तो ओ बी बटा जो बी क्यू है, मैं फिर से लिख दूं, ये बराबर ही आया है ओ सी बटा सी आर के। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहती है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, जिसको आप प्रमेय नंबर 6.2 6.2 कहते हो, वो कहती है
कि अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करेगी तो वो समांतर होगी। तो फिर हम क्या कह दें कि BC किसके समांतर, QR के। ये सिद्ध हो गया। तो देखिए आप देख रहे हो ना कितना आसानी से लगते चले जा रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, फिर आप भी इसी तरह कर लोगे जैसे मैं लगा रहा हूँ। अब देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये एक त्रिभुज है, देखिए ये इस त्रिभुज ABC में एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लो ये मध्य बिंदु मैंने P ले लिया, इसके मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, चलिए BC के समांतर खींची गई रेखा PQ है, तो सिद्ध करना है कि ये दूसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो देखो भाई ज्ञात है, क्लास 9 से आप पढ़ रहे हो हैं, तो ये लिखने की अब आदत डाल लो। क्या ज्ञात है, त्रिभुज ABC में P किसका मध्य बिंदु है, AB का, तो PAB का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, अंग्रेजी में कहूँ तो मध्य बिंदु है। और जो PQ है तथा ये जो PQ है ये समांतर है BC के। हमें सिद्ध करना है, ये चीज़ लिखने में देखिए समय लग रहा था फालतू में। क्या सिद्ध करना है कि QAC का मध्य बिंदु है। बहुत ही आसान, चलो देखना उत्पत्ति। अगर आप सबसे पहले त्रिभुज ABC में जरा गौर से देखो, ABC में ये बताओ ये PQ जो है ये BC के समांतर दे दी गई है, तो हम कहेंगे कि जो PQ है वो समांतर है किसके, BC के। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे थेल्स प्रमेय से, वही है प्रमेय 6.1। ये देखो, तो इसे लिखो चाहे ना लिखो, थेल्स प्रमेय से हम कहेंगे कि जो अनुपात AP का PB के साथ होगा वही अनुपात AQ का होगा QC के साथ। बोलो समझ में आ गई बात। परंतु जो P है ना वो देखो AB का मध्य बिंदु है, शुरू में बता दिया गया है। जो P है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु, और PB आपस में बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो AQ अपान QC ये बराबर आएगा 1, कैंसिल करो, बराबर है तो 1 आया। इसका मतलब AQ बराबर QC लिखो चाहे CQ आया। अगर AQ और CQ बराबर आए तो इसका मतलब यही न हुआ कि जो Q है वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर जो अगला है कौन सा है, जरा मैं देख तो लूँ, मैंने नंबर डालना भूल गया। क्वेश्चन नंबर है 8वां भैया ये। और 8वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, प्रमेय 6.2 यानी थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है। तो देखो ये त्रिभुज ABC है, इसमें PAB का मध्य बिंदु है और QAC का मध्य बिंदु है, और इनको मिलाने वाली रेखा कौन है, PQ। हमें सिद्ध करना है कि ये जो PQ है ये BC के क्या होगी, समांतर होगी। तो जरा ध्यान से तुम सुनो, चूंकि PAB का मध्य बिंदु है, बोलो, इसलिए AP और PB बराबर ही होंगे, ये बराबर हो जाएंगी रेखाएं, रेखाखंड बराबर बराबर हो जाएंगे। आता है
ए पी अपान पी बी की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, बराबर है तो कट के 1 आ गया। पुनः जरा फिर से सुनो, जो उधर से क्यू तुम्हें दिख रहा होगा वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो फिर ये बताओ उधर से भी ए क्यू और सी क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो फिर ए क्यू और सी क्यू का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1। अब देखो ए पी बटा पी बी भी 1 है, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। अब आप समीकरण 1 तथा 2 से चेक करो, दोनों के दाहिने पक्ष में 1 है, तो हम कह सकते हैं ए पी अपान पी बी ये बराबर ही होगा ए क्यू अपान सी क्यू। ए पी अपान पी बी बराबर आया ए क्यू अपान सी क्यू, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगी कि अनुपात बराबर है, और अगर अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर होगी। थेल्स प्रमेय का विलोम यही तो है, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, वही है प्रमेय नंबर 6.2, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं क्या कि जो पी क्यू होगी ये समांतर किसके, बी सी के। चेक करो, यही सिद्ध करना है क्या। ये देखिए पी क्यू किसके समांतर आ गए, बी सी के। बहुत ही आसान, और इसको बहुत हल्के वे पे आप लगाइएगा, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, दिमाग में टेंशन डाल के कि नहीं आएगा तो फिर नहीं आता। देखो जब हम जान गए कि नहीं आएगा कोई चीज़, हम पहले से हार जाएंगे तो फिर जीतने का कोई सवाल नहीं है। आप बिल्कुल अपने दिमाग को बिल्कुल सरल बनाते हुए और करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, ज्ञात है, हमको दिया गया है क्वेश्चन में, उसको ज्ञात है लिखते हैं। समलंब ए बी सी डी में, ये एक समलंब ए बी सी डी दिख रहा है आपको, जिसमें 2 भुजाएं समांतर होती हैं। तो कौन कौन सी समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के। ये देखिए ए बी समांतर है डी सी के, और इसके जो विकर्ण है ना वो ओ पे काटते हैं, ठीक है। इतना दिया गया है, सिद्ध करो ए ओ अपान बी ओ बराबर डी ओ अपान सी ओ, नहीं सी ओ अपान डी ओ। इस क्वेश्चन में हमको एक रचना करनी होगी। देखो हम ओ से एक रेखा खींचेंगे, ऐसे, नाम उसका लिखा मैंने एल एम, और ये एल एम ये डी सी के समांतर खींचेंगे। अगर डी सी के समांतर खींचेंगे तो वो ए बी के अपने आप समांतर रहेगी, है ना। तो चाहे जिसके समांतर कह दो। तो हमने एक रचना किया, जिनमें रचना आ जाए वो सवाल थोड़ा सा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि रचना अपने से की जाती है। तो रचना में हमने क्या किया, बिंदु ओ से एल एम समांतर डी सी खींचा। अब आप उत्पत्ति देखो जरा, धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, वैसे ही बहुत सरल सवाल है। सबसे पहले आप वहाँ देखो गौर से कि अगर एल एम डी सी के समांतर है तो डी सी पहले से ए बी के क्या है, समांतर है। मतलब ए बी एल एम डी सी तीनों समांतर हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी समांतर डी सी समांतर एल एम ये सब क्या होंगी, समांतर होंगी। अब आप मेन चीज़ पहले यहाँ देखिए, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, इस पे ज़रा गौर करिएगा। तो ज़रा तुम ध्यान से देखो, त्रिभुज ए डी सी में, मैं नाम गलत तो नहीं बोल गया था, ए बी सी का बोल तो नहीं गया, ए डी सी में जब ए डी सी त्रिभुज लोगे तो जो एल ओ है ना, ये डी सी के क्या होगी, समांतर होगी। तुम कहोगे सर जी आपने तो एल एम को समांतर कहा था, तो डी सी क्यों समांतर होगी। अरे भाई एल एम का ही तो एक भाग है ये। तो हम कहेंगे कि एल ओ समांतर डी सी। किसी त्रिभुज में एक रेखा अगर त्रिभुज की किसी दूसरी रेखा के समांतर है तो थेल्स प्रमेय कहती है कि समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसलिए ए एल अपान एल डी ये होगा ए ओ अपान सी ओ, राइट। ए एल अपान एल डी ये बराबर होगा ए ओ अपान सी ओ। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1।
पुनः जरा फिर से देखना एक बार और। अब की बार त्रिभुज ले रहा हूं मैं ए बी डी को, ए बी डी को। तो इस त्रिभुज में भी ये एलो रेखा है, वो ए बी के भी क्या होगी, समांतर। तो एलो समांतर क्या होगी, ए बी के। तो थेल्स प्रमेय कहेगी कि जो अनुपात एल का एल डी के साथ होगा वही अनुपात ओ बी का या बी ओ का डी ओ के साथ होगा। तो बराबर होगा बी ओ अपान कितना, डी ओ। इसको 2 नंबर दे दिया, दोनों में थेल्स प्रमेय लगा दिए हैं। इस त्रिभुज में भी थेल्स प्रमेय से, चाहे लिख लो कोष्टक में थेल्स प्रमेय से, ये लो, यहाँ भी लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से। अब जरा समीकरण 1 तथा 2 को देखो, तथा 2 से। हाँ, समीकरण 1 में जरा देखना, बायां पक्ष ए एल बटा एल डी, इधर देखो ए एल बटा एल डी, तो दायां दायां बराबर, यानी ए ओ अपान सी ओ बराबर बी ओ अपान डी ओ। देखें क्या लाना है, लाना है ए ओ अपान बी ओ। अच्छा, तो बी ओ को आप इधर उठा लाओ, यानी ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ ऊपर गया और डी ओ नीचे आ गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 10वां देखते हैं क्या है इसमें। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर, ये लो भैया चित्र तो यही बनेगा, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी। ये क्वेश्चन इसी का विलोम है इसका, यानी नीचे से ऊपर की ओर चले जाओ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, घर पर ट्राई करें और ना आए कमेंट में बताइएगा। तो जब अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे या अगली कोई थ्योरम बताएंगे तो उसके पहले क्वेश्चन जरूर आपको बता दिया जाएगा, अगर आपको अपने से ना आए तो। फिलहाल तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में ये आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वीडियो डालने में थोड़ा लेट होता है क्योंकि मुझे 11, 9, 10, 12 यानी 9, 10, 11, 12 इन सभी के वीडियोज़ डालना पड़ता है, तो ज़रूर समय लगता है आपका वीडियो आने में। लेकिन आप जितने वीडियो डालते हैं उन्हीं को आप तैयार करते जाइए। और दूसरी चीज़ ये बता दूं कि मुझे विज्ञान का भी मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, आपको बता चुका हूं मैं कई बार कि वो साइंस विद अल्लाह सर के नाम से है, तो उसमें भी वीडियोस डालने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिले होता है वीडियो आने में, राइट है ना। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, जितने वीडियो डाले हैं आप पहले उन्हीं को तैयार करते जाइए। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।